हमारे शरीर में एक अदृश्य घड़ी होती है जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्केडियन रिदम कहते हैं। यह घड़ी हमारे शरीर के हर अंग और प्रणाली को एक निर्धारित समय पर संचालित करती है। यह हमारी नींद, भूख, शारीरिक ऊर्जा और यहाँ तक कि हमारे मूड को भी नियंत्रित करती है। जब यह घड़ी सही समय पर चलती है तो हम स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करते हैं। लेकिन जब यह घड़ी गड़बड़ हो जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य समस्याएं, थकान और अवसाद जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्यों ने इस घड़ी का अस्तित्व महसूस किया है, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने इस अदृश्य घड़ी के पीछे के रहस्यों को उजागर करना शुरू किया है। सर्केडियन रिदम को नियंत्रित करने वाले प्रमुख घटकों में से एक है सुप्राकैस्मेटिक न्यूक्लियस, एससीएन, जो मस्तिष्क में स्थित एक छोटा सा हिस्सा है। यह एससीएन प्रकाश और अंधकार के प्रति संवेदनशील होता है और यह इस जानकारी का उपयोग करके हमारे शरीर की घड़ी को सेट करता है। जब सुबह सूरज की किरणें हमारी आंखों में पड़ती हैं, तो एससीएन मस्तिष्क को संकेत भेजता है कि अब जागने का समय है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो हमें जागरूक और सतर्क करता है। दूसरी ओर, जब रात होती है और अंधेरा छा जाता है, तो एससीएन मेलाटोनिन नामक हार्मोन के स्राव को प्रोत्साहित करता है, जो हमें नींद की अवस्था में ले जाता है। लेकिन आज की आधुनिक जीवन शैली ने इस प्राकृतिक घड़ी को गड़बड़ा दिया है। देर रात तक जागना, अनियमित खानपान और कृत्रिम रोशनी के संपर्क में आना, ये सभी हमारे सर्केडियन रिदम को बाधित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम रात में देर तक मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन देखते हैं, तो वह नीली रोशनी हमारे एससीएन को भ्रमित कर देती है, जिससे मेलाटोनिन का स्राव कम हो जाता है। इससे हमारी नींद प्रभावित होती है और शरीर की घड़ी गड़बड़ा जाती है। अनुसंधान बताते हैं कि अनियमित सर्केडियन रिदम न केवल नींद को प्रभावित करता है, बल्कि इससे मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा यह घड़ी हमारी भूख और पाचन क्रिया को भी नियंत्रित करती है। जब हमारी घड़ी सही समय पर काम कर रही होती है, तो हमें समय पर भूख लगती है और भोजन सही तरीके से पचता है। लेकिन जब यह घड़ी बिगड़ जाती है, तो हमें अनियमित समय पर भूख लगने लगती है और पाचन में भी समस्याएं हो सकती हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसका उम्र के साथ संबंध। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी घड़ी के काम करने का तरीका भी बदल जाता है। बच्चों और किशोरों की घड़ी कुछ इस तरह से चलती है कि उन्हें रात में देर से नींद आती है और सुबह देर तक सोने का मन करता है। वहीं बुजुर्गों की घड़ी सुबह जल्दी जागने और रात में जल्दी सोने के लिए सेट होती है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में सर्केडियन रिदम से संबंधित विकारों का इलाज करने के लिए क्रोनोथेरेपी का उपयोग किया जा रहा है। यह एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें मरीजों के दैनिक जीवन के समय और प्रकाश के संपर्क में आने के समय को नियंत्रित करके उनकी घड़ी को सही किया जाता है। इसके अलावा मेलाटोनिन की गोलियों का उपयोग भी सर्केडियन रिदम को सुधारने के लिए किया जाता है। समग्र रूप से हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे जीवन के हर पहलू पर गहरा प्रभाव डालती है। इसे स्वस्थ रखने के लिए हमें अपनी दिनचर्या को प्राकृतिक प्रकाश के साथ तालमेल बिठाना चाहिए, समय पर सोने और जागने की आदत डालनी चाहिए और स्वस्थ भोजन का सेवन करना चाहिए। आज के समय में जब हम अपने शरीर की घड़ी को समझने और उसकी देखभाल करने में सक्षम हो जाते हैं, तो हम न केवल एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, बल्कि हम अपनी उत्पादकता और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकते हैं।